शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त काफी पॉजिटिव शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियन मार्केट की। एक्सजेक्स निफ्टी इस वक्त 18,700 के ऊपर करीब 80 अंकों से ज्यादा की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है और बाकी इंडेक्सेस भी देखेंगे तो सभी के सभी हरे निशान में ही हैं। हांगकांग के बाजार करीब 50 अंक ऊपर हैं, कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर 500 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है करंट अपडेट एशियन मार्केट के। और ग्लोबल मार्केट से भी संकेत देखें तो काफी पॉजिटिव क्यूज आज देखने को मिल रहे हैं और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार काफी समय बाद वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। बेहतर जॉब रिपोर्ट और डेट सीलिंग को मंजूरी से अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। डाउ जोन्स हमने देखा 2% चढ़ा और जनवरी के बाद सबसे बड़ी तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी। नैस्डैक और S&P 500 में भी करीब 1 से 1.5% की तेजी थी और यहाँ पर S&P 500 की अगर बात करेंगे तो मार्च के बाद की सबसे बड़ी तेजी थी और अगस्त 2022 के बाद हमने देखा कि अपने उच्चतम स्तर पर यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली S&P 500 की। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आया, वहां के जॉब रिपोर्ट जो आए वो काफी मजबूत थे। 3.7% पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आंकड़ा आया जो कि अनुमान से बेहतर था और मंदी की जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो डर है वो कम होता हुआ दिखाई दिया और डेट सीलिंग पर फैसला होने के बाद अमेरिकी बाजारों में हमने शानदार तेजी देखी। आज मई PMI और अप्रैल फैक्ट्री ऑर्डर और ड्यूरेबल गुड्स के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये जो नंबर्स आए हैं उसका ही असर हम ओवरऑल आज ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी उसका असर देखने को मिला और अच्छी मजबूती वहां पर देखी यूरोप के बाजार में। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो वहां पर भी असर दिखा। अगर 10 ईयर यील्ड्स देखेंगे तो 3.71% पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के ऊपर बरकरार है और डॉलर में जो मजबूती है 10 ईयर यील्ड्स हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त हुई, उसके चलते सोने में हल्की कमजोरी थी और इस वक्त 960 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। लेकिन कच्चे तेल को लेकर एक डेवलपमेंट हुआ। रविवार को ओपेक प्लस देशों की बैठक हुई जिसमें अन्य ओपेक देशों ने तो उत्पादन में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है और आउटपुट उनका 10 मिलियन बैरल से घटकर अब 9 मिलियन बैरल हो जाएगा। मई में 10 मिलियन बैरल था तो वहां पर करीब करीब 1 लाख मिलियन बैरल की कमी हुई, जिसके चलते हम देख रहे हैं 1 मिलियन बैरल की कमी हुई, जिसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में तेजी थी उसके बाद और अब इस वक्त $77 के ऊपर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त के संकेत। कच्चे तेल में हल्की तेजी है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे ग्लोबल बाजारों की तो इस वक्त संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ग्लोबल क्यूज FIs और DIs के अपडेट भी एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे FNO के आंकड़े भी समझेंगे। कैश मार्केट में शुक्रवार को FIIs 658 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। DIs की बात करें तो 581 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, तो ज्यादा कुछ बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मामूली खरीदारी और बिकवाली का आंकड़ा FIs और DIs की तरफ से नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 475 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में 14,246 करोड़ की बिकवाली खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों को कैसे रीड करें FIs और DIs के, और इसके अलावा FNO मार्केट में किस तरह का ट्रेड सेटअप नजर आ रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त FNO सेटअप कैसा है? देखिए, एफएडओ के हिसाब से मार्केट्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है और पावर है। अभी आप DIs और FIs के आंकड़े पढ़ रहे थे, इसमें अगर आप सिर्फ एक कैश मार्केट का आंकड़ा छोड़ दें तो अक्रॉस द सेगमेंट्स ज्यादातर में खरीदारी हुई है और सबसे रोचक बात है 14,000 करोड़ रुपए की खरीदारी फिर से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर हुई है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जब जब 10,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी होगी, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर छोटा मोटा एक झटका जरूर लगेगा। वो ऊपर का भी लग सकता है और नीचे का भी लग सकता है। पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ जरूर लगेगा और इस बार भी नंबर पॉजिटिव आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोनों के अंदर हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। हालांकि अपने आप में लाइट है, करीब 2 लाख से कम का OI है, ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के पास, और 1 लाख से कम का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के पास। तो इसको सीरीज को हम लाइट मानते हैं, लेकिन फिर भी लाइट सीरीज के अंदर बैक टू बैक अच्छे सपोर्ट्स को ये रिस्पेक्ट करते हुए नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप SGX निफ्टी को भी आज आप देख रहे होंगे तो 18,700 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब मार्केट के पास पुराना बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, नए आंकड़े उसके पास सामने हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है सिस्टम में। तो ये कुछ हद तक मार्केट के ट्रेंड को आज बुलिश बना रखेगा। मार्केट के गैप खुलने के बाद क्या बाजार और चलेगा?
उसके चांसेस थोड़े प्रोबेबिलिटी हाई हो सकते हैं कि हाँ थोड़ा और भी मार्केट चल सकता है। उसकी बड़ी वजह है, पहला एग्रेसिव बाइंग हो रही है कॉल्स के अंदर जो कि इंडेक्स की यानी कि निफ्टी के हैं। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर उस तरह का एग्रेशन नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर एग्रेशन देखने को मिल रहा है ऑप्शंस के अंदर। तो इसलिए 18,400 500 एक पक्का सपोर्ट काम करेगा और 18,700 750 तक बैंक निफ्टी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है वो 44,000 है। आज वो गैप के साथ इसको खोलेगा वापस से, क्योंकि कल लास्ट की क्लोजिंग थी 44,000 के नीचे की थी। उसके बाद ये भी बेस बनाएगा और फिर से 44,200 250 पहला रेजिस्टेंस, फिर 550 दूसरा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए भी रहेगा। रही बात अगर आप आज इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो शुरुआत में अगर आप कोशिश करें निफ्टी को आज ज्यादा देखें बैंक निफ्टी के बनिस्पत, क्योंकि निफ्टी के पास थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है और ज्यादा एग्रेशन भी है। और रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, अब अर्निंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, इसलिए जहां जहां भी स्टॉक्स के अंदर ताजा खरीदारी बन रही है, जैसे पावर स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी बाइंग है, थोड़ा बहुत मेटल्स आज पुल बैक वापस से कर सकता है, तो इन दो सेगमेंट्स में भी आज आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ऑलराइट डिम्पी, थैंक यू सो मच आपका ये सारे अपडेट देने के लिए। तो पावर और मेटल, अगर सेक्टर स्पेसिफिक आपको व्यू रखना है तो इन दोनों सेक्टर में एक बाइंग नजर आ सकती है, यहाँ पर आप फोकस करिए। और इसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए भी रेंज आपको बता दिया है। और जैसा थोड़ी देर पहले डिम्पी बता रहे थे कि आप बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ आज नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं एक्सजेएक्स निफ्टी भी इसको इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा यहाँ पर वीकनेस आ सकती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव टोन ही बाजार का दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी पर फोकस करिए और सेक्टर स्पेसिफिक अगर व्यू है आपका तो पावर और मेटल पर फोकस करिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर, हमने आपको अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताए। आगे बताएंगे कि रणनीति क्या अपना के चले, लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ रह सकता है, क्योंकि ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें भी आई हैं। तो कहाँ पर नजर रखें बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है फार्मा स्पेस पे बहुत डेवलपमेंट्स आए हैं ओवर द वीकेंड, और यहाँ पे इंडोको रेमेडीज फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी को OAI मिल गई है, और यानी कि ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड। इसका मतलब जो अप्रूवल्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जो नए प्रोडक्ट अप्रूवल्स है वो अब जो है नहीं आ पाएंगे। ये US FDA द्वारा उनके गोवा प्लांट के लिए आया है, और इसमें इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे US सेल्स का लगभग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 16% टोटल रेवेन्यू आते हैं, 70% रेवेन्यू जो इसी प्लांट से आती है। तो नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। लुपिन ने लॉन्च किया है दारुनिविर टैबलेट्स, सो बेसिकली HIV के लिए होता है, और इसका जो है एक्सक्लूसिविटी है 180 दिन का कंपनी के लिए। बाइकॉन को 0 ऑब्जर्वेशन US FDA द्वारा आए हैं उनके ओरल सॉलिड डोसेज प्लांट में, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है। जाइडस लाइफ को भी 0 ऑब्जर्वेशन आया है US FDA द्वारा। अब ये जो है उनके अहमदाबाद के फैसिलिटी को लेके है। टू व्हीलर और एग्री रिलेटेड स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि IMD ने जो था पहले एस्टिमेट किया था कि जून 4 को केरला में ऑनसेट होने वाला है मॉनसून का, लेकिन वहाँ पे लाइकली डिले देखने मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने नई लॉन्च किए हैं अपनी 100cc की मोटरसाइकिल रेंज HF डीलक्स आज होने वाली है। विप्रो का रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट आया है, बाईबैक का 16 जून रखा गया है। बाईबैक प्राइस पहले ही अनाउंस हो गया था 445 रुपीज़ पर शेयर का, और टोटल बाईबैक साइज है वो है लगभग 12,000 करोड़ रुपए का। ब्रिगेड एंटरप्राइज यहाँ पे लॉन्च करने वाली हैं 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स FY24 में। ये चेन्नई और बेंगलुरु मार्केट्स का रहने वाला है, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट किए 3,000 करोड़ रुपए, और अगर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो लगभग 15 से लेकर 20% का है। वंडरला हॉलीडेज़ भी फोकस में रहने वाली है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है ग्रांट वेवर दे दी है आपके लोकल बॉडी टैक्स को लेके, और इसमें जो है 10 साल के लिए जो ये ग्रांट दिया गया है। और ये जो कमेंसमेंट है उनके जो चेन्नई की प्रोजेक्ट है उसको जो है और ज़्यादा स्पीड अप करती है, तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। SBI लाइफ के भी बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे IRDA की ऑर्डर आई है कि जो सहारा ग्रुप है उनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है वो SBI लाइफ को ट्रांसफ़र कर दे, और लगभग 2 लाख पॉलिसीज़ रहने वाली इस आंकड़ों में। अभी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है मिंडो का में, यहाँ पे लगभग 600 करोड़ की कैपिटल रेज की जो है कंपनी ने जो है अलाउ की है, और कंपनी ने कहा है कि कोई प्रायर अप्रूवल ज़रूरत नहीं CCI का, जहाँ पे वो और ज़्यादा शेयर्स रिकॉल की एक्वायर कर सकते हैं। और याद रखिए 31 मई को मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो रिस्ट्रेन किया था CCI को, जहाँ पे मिंडा कॉप की जो एप्लीकेशन आई थी जहाँ पे वो और एक्वायर कर सके स्टेक। वही जो स्टेक प्रीकॉल की बात करें दूसरे साइड, जो ऑलरेडी ईटीना स्वदेश में जो है उनके प्रमोटर्स ने कहा था कि हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जून के महीने में प्रीकॉल के प्रमोटर्स अपनी खुद के कंपनी में लगभग 17 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए, यानी कि 1% से ज़्यादा का एक्विजिशन हुआ है।
और अगर मार्च क्वार्टर में देखें तो इनका लगभग 36.5% स्टेक था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन दोनों कंपनीज के बीच आ रहा है। लेकिन डील्स के बारे में बात करें तो स्पेशलिटी फूड्स में प्रमोटर अंजन चैटर्जी ने भी लगभग 5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। जीकैट इंडिया में मलाबार इंडिया फंड ने भी जो है बिकवाली की है शेयर्स की। और इंडोरामा सिंथेटिक्स इसमें बात करें तो इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है बॉटल ग्रेड पेट रेजिन्स के नागपुर प्लांट में। ठीक है, थैंक यू शरद ये सारी अपडेट के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, मिड कैप स्टॉक्स आज ज्यादा फोकस में और फार्मा शेयरों पर भी नजर रखिए। इंडोको रेमेडीज, ल्यूपिन और इसके अलावा जाइडस लाइफ बायोकॉन को लेकर खबर आ रही है। जाइडस लाइफ भी आज फोकस में रहेगा खबरों के चलते। और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इसको हमने हेडलाइन में भी कैप्चर किया था। यहाँ पर FY24 के 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना है कंपनी की। तो बड़ी खबर है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो इन तमाम शेयरों पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब वापस से लौटते हैं बाजार पर और एक बार रणनीति समझ लेते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी जान लेते हैं। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जिस तरीके से लास्ट वीक रहा हमारा कंसोलिडेशन का, हमने देखा मार्केट में थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पे बंद हुआ वीक ऑन वीक बेसिस, बट ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव है। या थोड़ा बहुत बैंकिंग में हायर लेवल्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट अभी भी मेरे हिसाब से जब तक कि आप 43,500 होल्ड करें, जब तक आप पॉजिटिव बायस ही होल्ड करें। तो कंपैरेटिवली यस, निफ्टी में ही बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी। 18,330 से लेकर 420 का जोन है, वो काफी मेजर सपोर्ट एरिया है। तो कोई भी डिप मिलता है आपको बाइंग के लिए देखना चाहिए। 580 से लेकर 18,700 ये मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं पे बैंकिंग इंडेक्स में करीब 43,400, 43,600 ये सब सपोर्ट एरिया रहेगा। वहीं पे 44,150 से लेकर 44,500 का जोन है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए टारगेट्स आपके लिए। इसके अलावा अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक का रिकमेंडेशन क्या होगी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला रिकमेंडेशन होगा BHEL का, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब दोबारा से तैयार है एक मूव के लिए। करीब 88 तक के नियर टर्म टारगेट देखते हैं। यहाँ पे 80.50 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे PSU बैंकिंग स्पेस में ऑफलेट हमने रेजिलियंस देखी है। तो कैनरा बैंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूव देखने के लिए तैयार है। 328 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, 305 का एक स्टॉप हो सकते हैं। थैंक यू अजीत आपका समय देने के लिए। तो कैनरा बैंक और BHEL अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से आज। BHEL 88 के लेवल्स पर नजर रखिए और कैनरा बैंक 328 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इंडेक्स पे रणनीति, जैसा कि हम डिम्पी से ही बात कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं अजीत ने जो अभी रणनीति शेयर की उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि निफ्टी आज काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है। वहाँ पर आप नज़र रखिए। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 18,700 के है, स्टॉप लॉस होगा 18,420 का। और बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं वो है 44,500 के, स्टॉप लॉस होगा 43,600 का। लेकिन बैंक निफ्टी के बनस्पत आज निफ्टी ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है, उस पर आप नजर रखें और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी आपको बता दिए हैं। चलिए, ये तो है कुछ टॉप ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन इसके अलावा कुछ और कॉल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। हमने काफ़ी सारे एनालिस्ट से बात की सुबह और उनकी तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें प्रभुदास लीलाधर ने सन फार्मा में खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। टारगेट है 1040 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 970 का। और दूसरा जो कॉल है इनका वो है इंडसइंड बैंक पर। यहाँ पर भी 1320 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस होगा 1265 का। अब कोटक सिक्योरिटीज ने जो अपनी रणनीति शेयर की है उसमें पहला है JSW स्टील। यहाँ खरीदारी करके चलिए, 730 के लेवल्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 700 का। आज मेटल में अच्छी स्ट्रेंथ भी नजर आ सकती है, तो नजर रखिए स्टॉक पर। और रिलायंस भी आज फोकस में रह सकता है। 2490 के लक्ष्य के लिए आप नजर रखिए रिलायंस पर, क्योंकि निफ्टी में अगर तेजी आई रिलायंस उसको लीड करते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आप नजर रखिए, स्टॉप लॉस होगा 2430 का। तो ये है व्यूज। और आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर हैवी वेट काउंटर्स में खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है, तो इस पर आप नजर रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस हमने आपको बता दिया। तो सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय। ओके, तो ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या करें, क्योंकि वहां पर भी काफी सारा एक्शन नजर आ रहा है। हमारे साथ मोजी ग्रुप से रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। शुक्रवार से लेकर ओवर द वीकेंड जो भी अभी डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं सोने चांदी में प्रेशर है। अभी क्या करें, ये जो दबाव है ये क्या और बढ़ सकता है?
गुड मॉर्निंग। जरूर से जो ये दबाव है पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ देखने को मिले है, इस हिसाब से ये काफी प्रभाव पड़ा है जो नॉन फार्म पेरोल के नंबर जो अपर साइड में आए, तो इस हिसाब से थोड़े मार्केट उससे नर्वसनेस है। एज वेल एज जो नेक्स्ट मीटिंग है फेड की 14 को, उसमें भी अभी थोड़ा हॉकिश टोन बना है कि मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ये मीटिंग में भी एक रेट हाइक होगा, नेक्स्ट मीटिंग में भी एक रेट हाइक 25 बेस तो होगा। तो थोड़ा हॉकिशनेस के हिसाब से हायर लेवल से गोल्ड एंड सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड रह सकता है। सिल्वर में 70,000 के करीब क्लोज था, 72,400 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करे 71,200 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। वही गोल्ड में 59,700 के करीब बेच सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 59,880। डाउन साइड गोल्ड में एक लिमिटेड डाउन साइड 59,100 तक के देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये है सोने चांदी पर व्यू, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रवि हाईलाइट भी कर रहे थे कि अब जो भी अच्छी बातें थी वो तो आ चुकी हैं। डेट सीलिंग को लेकर जॉब रिपोर्ट्स भी अच्छा है, लेकिन मजबूत जॉब आंकड़ों को देखते हुए अब फेड ब्याज दरों में बढ़त का निर्णय ले सकता है और उससे यहाँ पर सोने चांदी में रिकवरी की उम्मीद है। तो अब नज़र होगी फेड की बैठक पर। इसके अलावा रवि कच्चे तेल में क्या करें, क्योंकि यहाँ पर भी एक डेवलपमेंट हुआ। ओपेक प्लस देशों की बैठक हुई थी अभी रविवार को। बाकी सब देशों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर उत्पादन में कटौती की बात की है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और फिर कच्चे तेल में क्या व्यू लेकर चले और तेजी की रणनीति आप सुझाएंगे? तो ये फैसला मार्केट के पहले एक्सपेक्टेशन थी, बट इन बिटवीन जब रशिया से कमेंट आई कि वो शायद एग्री ना हो प्रोडक्शन हाइक के लिए, तो हायर लेवल से जो करेक्शन आया था उस हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी ये फैक्टर डिस्काउंट कर लिया था। पर्टिकुलर बात करें तो ये जो कट है वो थोड़ा सरप्राइज कट है, क्योंकि ये अकेला सऊदी ले रहा है, अदर मेंबर्स एग्री नहीं थे। हालांकि सऊदी ने ये वॉलंटरी कट लिया है, तो इस हिसाब से मीन्स के जो काफी एशियन बायर्स है इंक्लूडिंग इंडिया, वो ओपेक में सऊदी से ज्यादा ऊपर फोकस करते हैं, उसका प्रोडक्शन हायर लेवल पे है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सेंटिमेंट वाइज असर हो सकता है। पर्टिकुलर क्रूड के प्राइसेस आज भी गैप अप ओपन हो सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 1.5% की तेजी के साथ ओपन हुए थे। मुझे लग रहा है कि वही स्टॉप लॉस जो 5918 के करीब क्लोज हुआ था बाय करें 5918 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है कि 6100 तक के लेवल क्रूड में जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। 5918 जो करंट लेवल है उस स्टॉप लॉस के साथ आप 6000 के ऊपर के लेवल्स के लिए यहाँ पर कच्चे तेल में खरीदारी करके चल सकते हैं। रवि, इसके अलावा बेस मेटल में कहाँ मौके देख रहे हैं आप? बेस मेटल में लग रहा है कि जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, बट चाइना के मैक्रो में सर्विस पीएमआई पॉजिटिव निकल के आया, लास्ट मैन्युफैक्चरिंग रीडिंग भी पॉजिटिव थी। तो मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के संकेत बन रहे हैं। तो दोनों बेस मेटल जिंक एंड कॉपर में मेरी खरीदी की रिकमेंडेशन रहेगी। कॉपर के जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 702, टारगेट 723 रहेगा। एंड जिंक के जून फ्यूचर में बाय करें 207 के करीब, 204 का स्टॉप लॉस रहेगा, 212 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज हल्का सा गैप डाउन होगा, बट वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा कॉपर एंड जिंक के लिए। बाइंग करना है दोनों कमोडिटीज में। ओके, ठीक है। तो कॉपर और जिंक इस वक्त आकर्षक नजर आ रहे हैं। बेस मेटल में थोड़ी गिरावट भी आए तो यहाँ पर आप एंट्री लेवल ले सकते हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया है। रवि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बेस मेटल्स में आज तेजी दिख सकती है और चाइना में जो अभी रिपोर्ट आ रहे हैं वहाँ से, जो अभी थोड़ी देर पहले रवि हाईलाइट कर रहे थे, मजबूत नंबर्स आए हैं, उसके चलते आज मेटल्स पर नजर रखिए, वहाँ पर अच्छी तेजी हो सकती है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो मजबूत आए। अभी थोड़ी देर पहले पीएमआई का आंकड़ा आया है, बढ़त देखने को मिली है, तो इन मजबूत आंकड़ों के चलते आज ओवरऑल मेटल फोकस में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारी कई सारे मार्केट दिग्गजों से बात हुई, जिसकी सेंसेक्स में रिकॉर्ड लेवल्स की बात कर रहे हैं, और इस बीच 1 लाख के सेंसेक्स पर बाजार के 4 दिग्गजों का क्या कहना है, आइए आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। You track Sensex more than Nifty, and we've discussed this over several engagements and a separate interviews. What to your mind is not the probability but the possibility of the Sensex touching 1 lakh in the next 5 years? 1 lakh is 100,000. Well, I think there's a huge likelihood that
Yeah. I want to hear that loudly. It's very You likely. say that there's a... No, that to me is very reasonable. Yeah, very, very easy to see. So Chris Wood is of the view that in the next 5 years, the Sensex... Let's put it like this. I would be disappointed if the Sensex had not touched 100,000 5 years from now. Okay, so I'm going to capture and recapture this headline again. You will be disappointed if the Sensex in the next 5 years does not hit 100,000. Yeah, absolutely. It can go above 100,000 also. Well, clearly, yeah. So Sankar, again, first let's get the headline Sensex. 4 to 5 years, do you see Sensex could touch 1 lakh? Oh, I mean, I'm absolutely certain it will reach 1 lakh. Now, whether it happens in 4 years or 6 years, frankly, is really a meaningless debate. But looking at the nominal GDP growth rate, which we are looking, you can safely say we can grow between, say, 12 and 14%, maybe 10 and 14%. You will approximate that number, and if you compound it at that, so in 4 years, roughly from 60,000, you add another, say, it comes to approximately 1 lakh in 4 years. I mean, it's not a reach to see 1 lakh, just at the simple compounding of the nominal GDP rate. I think it's a given, 100%. Mark, Sensex 1 lakh in next 4 to 5 years? Possible, yes. Why do you say that? Definitely, yes, possible. Because you look at it this way, generally speaking, if a country is growing at 7%, you can expect companies, reasonably good companies, to be growing at 14%, double the growth rate of the country. Sensex. Chris Wood on ETNR last week said that Sensex could be 1 lakh in next 4 to 5 years. Do you see that happening, Nilesh? निकुंज भाई, एक चीज हमने सीखी है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो. More often than not, you will be wrong. But today, is 1 lakh Sensex looking unimaginable? Answer is no. And my request to this audience will be, just don't think about 1 lakh Sensex. Beyond that also there is a much, much longer journey. What to your mind is not the probability but the possibility of the Sensex touching 1 lakh in the next 5 years? Absolutely. It can go above 100,000 also. Clearly, yeah. Just at the simple compounding of the nominal GDP rate. It's a given, 100%. Yes, possible. You can expect companies, reasonably good companies, to be growing at 14%. Just don't think about 1 lakh Sensex. Beyond that also there is a much, much longer journey.